तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 217 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय सोल्वी जो होता है उसने क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में मरने से पहले फैसला कर लिया था कि अगली लाइफ में वो जीरो से स्टार्ट करेगा और उसके बाद दोबारा से मेहनत करेगा, यानी कि वो खुद से मेहनत करके सुप्रीम डीमन राम में पहुंचेगा। तो सोल्वी कहता है कि मैंने फैसला तो पहले से कर लिया हुआ है और उसने एक ऑप्शन को सेव करके रखा हुआ था। ये वो ऑप्शन है जहां पर उसने स्टार्ट किया था ह्यूमनली सन आर्काइव लाइब्रेरी के अंदर, जहां पर पहली बार गोनमा ने उसके सामने 3 ऑप्शंस रखे थे। तो वहां सोल्वी कहता है कि मैं गोनमा के पास जाने वाला हूं और उसी के साथ ही वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। जब उस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो वो फिर से गोनमा के सामने खड़ा होता है। ये वो वक्त है जब हमारे सोल्वी के पास कोई पावर्स नहीं है, बिल्कुल वो उसके पास जो पावर लेवल है वो 0 है। तो वहां सोल्वी जो होता है वहां पर उसे 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसे चूज करना होता है कि उसे क्या बनना है। तो 3 ऑप्शंस में से हमारे सोल्वी ने पिछली लाइफ में पहले ऑप्शन को चूज किया था जिसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा लो था, लेकिन इस बार हमारा सोल्वी जो होता है वो सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल वाले ऑप्शन को चूज करता है कि वो गोनमा का सीक्रेट असैसिन बनेगा, लेकिन उसके लिए उसे यहाँ पर एक बहुत ही खास और पावरफुल इंसान की जान लेनी होगी। तो वहां सोल्वी इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो गोनमा उसे कहता है कि ये बात बड़ी हैरानी की है कि तुमने यहाँ पर एक सीक्रेट असैसिन बनने का फैसला किया है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे? क्या तुम श्योर हो? क्योंकि मुझे लगता है कि सीक्रेट असैसिन बनना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम यहाँ पर एंड तक नहीं जा पाओगे, हो सकता है तुम रास्ते में मारे जाओ। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर फैसला कर चुका हूँ, मैं पूरी तरह से डिटरमिन्ड हूँ। तो इसी के साथ ही गोनमा चोंगवेंग को बुलाता है। चोंगवेंग वहां पर अपीयर होता है और कहता है जी लॉर्ड गोनमा। तो उसे कहता है कि इस लड़के को अपने साथ लो और मून शैडो केव के अंदर छोड़ाओ, इसका टेस्ट होने वाला है। तो वो कहता है लेकिन सर क्या आप वाकई में इस लड़के को भेजना चाहते हैं? तो गोनमा उसे कहता है क्या दिक्कत है, क्या इस लड़के को नहीं भेजा जा सकता? तो वो उसे कहता है कि सर आपको पता है कि ये लड़का जो है ये तो सिर्फ एक आम फुट सोल्जर बनने के लायक है, इसके पास कोई भी पावर लेवल नहीं है और इसकी हेल्थ लेवल भी बहुत ज्यादा लो है। क्या आपको लगता है ये मून शैडो केव के अंदर सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि वहां पर तो सबसे फाइनेस्ट सोल्जर्स को भी भेजा जाए तभी वो लोग वहां पर से जिंदा बचकर नहीं आ पाते, यानी कि अगर 1000 लोगों को वहां पर भेजा गया और उनमें से कोई एक ही जिंदा बचकर वापस आ पाता है, तो क्या आप इस बच्चे को वहां पर भेजना चाहते हैं? तो गोनमा उसे कहता है कि हाँ इस बच्चे को वहां पर भेज दो, इसने खुद यहां पर असैसिन बनने को चूज किया है तो फिर इसे वहां पर भेजना पड़ेगा। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि ये इंटायरली इंपॉसिबल भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का ये सब कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे इस लड़के की तरफ देखकर लगता है कि ये कर लेगा। सोल्वी अगर तुम वाकई में मून शैडो केव के अंदर 3 महीने सर्वाइव करके बाहर आ जाते हो तो फिर मुझे आकर मिलना और उसके बाद हम लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे कि तुम्हें आगे क्या करना है। और साथ ही चोनवेंग उसे कहता है लेकिन सर प्लीज बात तो सुने। तो उसे कहता है कि बस करो, जो मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए हैं वही ऑर्डर्स को फॉलो करो, इस लड़के को जल्दी से जल्दी मून शैडो केव के अंदर पहुंचा दो और साथ ही जहां पर इस बात का ध्यान रखना कि इसे सारे के सारे इक्विपमेंट्स और सारी की सारी सप्लाईज मिल जाएं, यानी कि इसे हर एक खास चीज मिलनी चाहिए। तो चोनवेंग कहता है जी सर अब जैसा आप कहते हैं। तो इसी के साथ ही चोनवेंग उसे अपने साथ लेकर चल पड़ता है और रास्ते में जाते हुए चोनवेंग उसे कहता है कि लो हम लोग मून शैडो केव के बाहर पहुंच चुके हैं। तो वहां पर एक केव होती है जिसके बाहर 2 सोल्जर्स पहरा दे रहे होते हैं। तो चोनवेंग उसे कहता है कि इसे मून शैडो केव कहते हैं। मून शैडो केव ओरिजिनली लॉर्ड माहू के पास थी। लॉर्ड माहू जहां पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था और उसने बहुत सारे ज़ॉम्बीज और बहुत सारी डीमन सोल्स को यहां पर क्रिएट किया था, यानी अजीब अजीब किस्म के जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। तो इसे बंद करने को ऑर्डर दिया गया था क्योंकि जानवर बेजर्क हो गए थे, लेकिन लॉर्ड गोनमा ने इसे अपने ट्रेनिंग फील्ड के तौर पर रख लिया और जो भी यहां पर असैसिन बनना चाहता है उसे इस केव के अंदर 3 महीने के लिए छोड़ा जाता है। अगर वो सर्वाइव कर पाते हैं 3 महीने के बाद उन्हें सीक्रेट असैसिन के लिए रिक्रूट किया जाता है। वहां पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि सर चोंगवेंग आप यहाँ पर काफी अरसे के बाद आए हैं। तो उसे कहता है लॉर्ड गोरमा यहाँ पर इस बंदे को अंदर भेजना चाहते हैं, इसे 3 महीने के लिए इस केव के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, इसलिए जो भी इसे चाहिए होगा वो सब कुछ से प्रोवाइड करो। और हमारे सोल्वी को वहां पर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है, सिस्टम के अंदर वो सब कुछ सेव हो जाता है। तो इसी के साथ ही चोंगवेंग उसे कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 3 महीने के लिए इस केव के अंदर सर्वाइव करना है, 3 महीने के बाद हम लोग तुम्हें यहाँ पर से बाहर निकालेंगे और अगर तुम जिंदा हुए तो फिर तुम्हारे बारे में आगे बात की जाएगी। तुम्हारा सोल्वी कहता है सुनने में तो ये काफी ज्यादा आसान लग रहा है। तो चोंगवेंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये आसान है? अगर तुम्हें पता चल जाए कि अंदर कौन कौन से मॉन्स्टर्स और कौन कौन से डीमंस हैं तो फिर तुम कहोगे कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोल्वी कहता है कि अंदर कौन कौन से मॉन्स्टर्स होने वाले हैं। तो उसे कहता है कि वहां पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, खास तौर पर वो सारे के सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। मिस्टीरियम कंपनी के लोगों ने जहां पर इन मॉन्स्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो लॉर्ड माहू के लिए काम करते हैं और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स इस वक्त अंदर ही हैं। केव के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होने वाला है और उस अंधेरे के अंदर कोई मॉन्स्टर किसी जगह से भी निकलकर तुम्हारे पर अटैक कर सकता है और तुम्हें इसी जगह के ऊपर पूरे 3 महीने सर्वाइव करना है। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि ये तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा और इसी के साथ ही हमारा सोल्वी जो होता है वो उसे कहता है कि मैं जहां पर अब जाने के लिए तैयार हूं। तो चोंगवेंग उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम जहां पर मेरी बातें सुनने के बाद भी बिल्कुल भी डरोगे नहीं और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो सोल्वी अपने पास से राशन का थैला निकालकर उसके सामने
सामने फेंक देता है और कहता है कि मुझे ये सप्लाईज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं बिना सप्लाईज के अंदर सर्वाइव करना चाहता हूँ, मुझे कोई भी स्पेशल पील, कोई भी खाना और कोई भी मेडिसिन नहीं चाहिए। तो च्योंग वेंग कहता है कि बेवकूफ़ी मत करो, क्या तुम वाकई में मरने के लिए जाने वाले हो? लॉर्ड गोरमा को तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो माँ सेओल भी कहता है कि ये एक सर्वाइवल टेस्ट है, अगर अंदर जाकर मैं अपने टूल किट्स अपने साथ लेकर जाऊंगा तो फिर मुझे बताओ कि मैं वहां पर किस तरह से सर्वाइव कर पाऊंगा। मुझे यहाँ पर पूरी तरह से अपने माहौल के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। मैं अपने साथ सिर्फ एक तलवार लेकर जाऊंगा और उसके बाद अंदर जाने के बाद उन मॉन्स्टर्स का शिकार करूंगा और उन्हीं को खाकर अपना गुजारा करूंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रियल लाइफ में किसी ऐसी केव में फंस जाता हूँ तो वहां पर मेरे पास खाने की या फिर मेडिसिन की सप्लाई नहीं होने वाली। तो च्योंग वेंग हैरान तो होता है, तो फिर साथ ही माँ सेओल से कहता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तो वो कहता है हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। जबकि च्योंग वेंग सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि यह लड़का जिंदा बच पाएगा, सिर्फ कुछ ही दिनों में यह लड़का मारा जाएगा, अगर यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के हाथ से नहीं मरा तो भूख से मर जाएगा। तो माँ सेओल भी इसी के साथ ही वहां पर केव के अंदर चला जाता है और केव के अंदर आने के बाद वहां पर वाकई में अंधेरा होता है। तो सेओल भी कहता है मुझे अभी तक यहाँ पर कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया, मैं केव में काफी अंदर तक आ चुका हूँ। फिर साथ ही माँ सेओल भी जो होता है उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हायर है और तुम्हारी फाइटिंग को फ्री स्टाइल में चेंज कर दिया गया है। साथ ही सिस्टम एक विंडो ओपन करता है और उसे कहता है क्योंकि तुमने यहाँ पर तीसरी ऑप्शन को चूज किया, जब तक तुम एक सीक्रेट असैसिन नहीं बन जाते तब तक तुम यहाँ पर किसी भी स्पेशल एबिलिटी को यूज नहीं कर पाओगे, बिना स्पेशल एबिलिटीज के तुम्हें सर्वाइव करना होगा। तो माँ सेओल भी कहता है ये तो और भी बेहतर है, मैं तो यही चाहता था कि यहाँ पर सिस्टम के ऊपर ज्यादा निर्भर ना करूं और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और अपनी नॉलेज के ऊपर मैं बेस करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाऊं। तो माँ सेओल भी जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इससे पहले मैं सुप्रीम डीमन लेवल तक पहुंच चुका हूं और मुझे पता है कि आगे चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए, मुझे अब क्या करना है, मुझे इन मॉन्स्टर्स को खुद अपनी पावर के साथ मारना है। तो सेओल भी अब आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाएंगे और सामने से मॉन्स्टर्स की आवाज आती है। तो सेओल भी कहता है तो फाइनली यहाँ पर कोई मॉन्स्टर्स तो निकल कर रहा है और इसी के साथ उसके सामने वहां पर वुल्स निकल कर आ जाते हैं। तो सेओल भी कहता है लो फाइनली यहाँ पर पहला मॉन्स्टर आ गया। तो वहां पर वुल्स का पैक आ जाता है, व्हाइट कलर के वुल्स होते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और माँ सेओल भी कहता है कि ये तो काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहे हैं, लगता है कि जहाँ पर इनको मारना काफी मुश्किल होगा बिना अपनी स्ट्रेंथ और बिना अपनी पावर और बिना की के पावर के। तो इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि चलो शुक्र है कि मेरे पास कम से कम मेरी तलवार तो है। अब जहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, सर्वाइवल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और माँ सेओल भी जो होता है अपने इंस्टिंक्ट्स को यूज करते हुए उससे फाइट कर रहा है, वो साइड के ऊपर हटता है, उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपनी तलवार के साथ जब अटैक करता है तो मॉन्स्टर जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। तो सेओल भी कहता है ये कोई रेगुलर मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये तो काफी ज्यादा अजीब मॉन्स्टर्स हैं, यानी कि ये यहाँ पर अटैक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो पंजे के साथ सेओल पर अटैक करता है तो सेओल पीछे की तरफ गिर जाता है और जब वो पीछे गिरकर सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक की बजाय 5-6 मॉन्स्टर्स निकल कर आ जाते हैं, वहां पर 5-6 वुल्स उसके सामने खड़े होते हैं। तो सेओल भी कहता है कि मुझे पहले से पता था ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन जितना ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि मुझे पीक ट्रांसेंडेंट डिमोनिक राम में पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 217 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सेओल भी यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाएगा और क्या वो एक सीक्रेट असैसिन बन पाएगा या नहीं।